सर खूब बहुत पुरानी और रहस्यमयी कहानी है दोस्तों। तो मैं आप सभी को ये सुनाना चाहता हूँ, तो आप गौर से सुनिएगा। तो ये कहानी बहुत पुरानी और अनसुनी है जो आपको उलझा देगी, तो आप ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी काल्पनिक है, किसी घटना से, किसी से व्यक्ति से इसका कुछ संबंध नहीं है। तो आप इस कहानी के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। तो चलो आप भी मेरे साथ है ना, तो चलो इस कहानी की दुनिया में हम चले जाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ अनसुनी और डरावनी सस्पेंस, दिल को डराने वाली कहानी है। तो आप हमारे साथ उस दुनिया में चलिए, मैं आप सभी को दुनिया में लेके जाता हूँ। तो दोस्तों इस गहराई को जानने के लिए आपको सभी को मेरे साथ गहराई में आना होगा। दोस्तों ये है बात बहुत पुरानी और बहुत रहस्यमयी। तो इसके बाद आपको बहुत दूर जगह ले जाएंगे, जो कि बहुत डरावनी और पुरानी कहानी है। तो मैं अभी कहानी को शुरुआत कर देता हूँ, तो आप दिल थाम के ज़रूर बैठेगा। मैं अपनी पूरी बात अभी से शुरू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो सुनने के लिए पूरी तैयार है ना? तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस कहानी में चुड़ैल ही उसकी बीवी बन गई। तो सुनिए आप दोस्तों, इस कहानी में अभी मैं शुरुआत कर देता हूँ, आप सभी को डरा देगी। तो कहानी जो है बहुत अनसुनी और सुनी होगी। तो चलो दोस्तों, अभी मैं इस कहानी को चालू ही कर देता हूँ। दोस्तों इस कहानी में एक जो कब्रिस्तान का रखवाला रहता है दोस्तों, उस कब्रिस्तान का रखवाला जो रहता है उसको 50-60 साल से वो वहाँ की रखवाली करता है। जो भी अनसुनी सुनी जो बातें हैं उसको सब उस दुनिया में ऐसा खो जाता है उन्हें कि उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो लोग कहते हैं उसे वो पागल हो चुका है, वो जो इतने बुरे कब्रिस्तान में 50-60 से रह रहा है, वो हमारी दुनिया में नहीं रहा है, वो किसी दुनिया की ओर चला गया है, वो पागल हो चुका है, वो उस दुनिया में नहीं है। तो आप सभी को मैं वहीं लेके चलता हूँ। लोग कहते हैं वो चौकीदार है ना कब्रिस्तान का, 60 साल से रहता है उसी कब्रिस्तान में, न जाने किससे बात करता है, अकेले रहता है। दोस्तों इस कहानी में चौकीदार जो 60 साल से रहता है और उसे अजीब वगैरह आवाज़ आती है और सुनता है वो कौन है। तो 60 साल होते दोस्तों, फिर रात होते ही वो कब्रिस्तान में घूमना इधर उधर चालू कर देता है। तो उसे पुराने कब्रिस्तान खंडर, एकदम पुराना जो बंजर, जो पुरानी कब्र है, जो उसे कुछ अजीब वगैरह परछाई दिखाई देती है और उसके सामने बरगद का पेड़ रहता है। तो कोई धुंधली सी परछाई उसे जाती हुई देखती है, कौन है वहाँ, कौन है। तो उसे कोई तो अजीब सी परछाई थी, दिख गई, चली गई जाता है। और दूसरे दिन वो बरगद के पेड़ पर को तो परछाई धुंधली दिखती है उसको, कौन है, बात क्यों कर रहे हो मुझसे। कुछ अजीब, तो आदमी को तो पहचान नहीं हुई है, तो परछाई कुछ और एक औरत जैसी दिख रही परछाई, कोई तो है मनते यहाँ। तो
और शाम होने की राह देखता हूँ, कब शाम होगी और कब मैं उस परछाई के पास जाऊँगा मैं। तो ये परछाई जो है मुझे अपनी तरफ खींच रही है दोस्तों। तो मुझे वो दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बुला रही है, मुझे अपने पास बुला रही है और मुझे वो खींच रही है दोस्तों। मुझे कुछ अजीब ही नज़र आ रहा है। तो मैं इस परछाई को अपनी तरफ देखता जा रहा हूँ कि मुझे वो अजीब अजीब से मुझे आवाज़ दे के पुकार रही है, ऐसी लग रही है मेरे को दोस्तों। फिर मैं उसके करीब जाने लगा, दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। मुझे लग रहा अब इसके आगे मुझे खतरा होगा। फिर मेरे दिल में मैं डरता ही चला गया और मुझे हिम्मत करनी थी कि मुझे वो जानना है कि कौन है जो अजीब तरीके से आती है और चली जाती है। मैं फिर भी डरा नहीं, मैं उसके पास जाने लगा, टॉर्च लेके देखने लगा कोई तो परछाई है वहाँ। तो आवाज़ धीमी से आई और चली गई। तो उन्हें बोला था कोई तो आवाज़ थी यहाँ की, मुझे आवाज़ आई कोई तो है। तो फिर हर दूसरी बार हर वो वही परछाई दूसरी और धुंधली थी वो, और ज़्यादा उसको और गहराई से दिखने लगी, ज़्यादा उसको ज़्यादा पहले से ज़्यादा दिखने लगी। तो और परछाई की तरफ से आवाज़ आई, कौन है वहाँ? कौन है? क्यों क्यों आवाज़ सुनती जा रही हो? कौन हो तुम? मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। कौन हो तुम? हाँ, मैं। तो आप जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो तुम? क्यों आई हुए? हाँ, ज़रूर 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 बात करूँगी। फिर उन्हें धीमी से आवाज़ आई उसे, हाँ मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है, मुझे भी जानना है आपसे, बातें बहुत सारी करनी है। तो कौन है आप? मैं मैं भी एक बहुत साल पुरानी, मैं भी एक महारानी हुआ करती थी। इसी गांव में रहा करती, बहुत पुराना यहाँ महल था और मैं वहाँ की महारानी थी। और मुझे धोखे से मार दिया गया और यहाँ आत्मा बना के कैद कर दिया गया। जब से मैं यहीं किसी की तलाश में हूँ, एक जीवन साथी की जो कि मुझे सच्चा प्यार दे सके, और वो मुझे तुम में नजर आया। मुझे धोखे से मार दिया गया और यहाँ पे बंदी कर दिया गया। जब से मैं वो यहीं भटकती हूँ और मेरी रूह यहाँ से जब से रुकी हुई है। मुझे आज़ाद करने तो कौन आएगा? सच्चा प्रेमी, वो मुझे तुम में दिखा है। तुम मुझे यहाँ से लेके जाओगे ना, मुझे अपना जीवन साथी बनाओगे ना? हाँ, बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तुम पूरी हर आगे क्या हो तुम्हारे साथ, तुम्हें वो बात बोलूंगी। मुझे तुम्हें जानना है। तुम अगर सच्चे दिल से मुझे मोहब्बत करते हो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में बढ़ाओ। हाँ, बढ़ाऊंगी। वो चौकीदार भी उसके मोहब्बत में पागल होके मुझे कुछ भी करना है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी, उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और उसको भी छोटे से तो बोलते तुम कौन हो? मैं, जो लोग कहते हैं कि मुझे लोग चुड़ैल कहते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं
तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो मेरी बात सुनोगे ना? हाँ ज़रूर सुनूंगा। तो चलो मेरी बात सुनो और मेरी बात गौर से सुनो। और मेरे हाथ में हाथ दो बोलते। चौकीदार मत, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं इसके साथ ही रहने वाला हूँ, इसके साथ ज़िंदगी बसर करने वाला हूँ। ले लो। चुड़ैल से हाथ मिलाते ही उसके हाथ में निशान बन जाता है, फूल का एक निशान और एक आँख की निशानी। चलो मेरे साथ, आंखें बंद कर लो। फिर वो जो उसका हाथ का निशान है, वो निशान उसके हाथ पे लग जाता है और हाथ निशान बनती है, वो गहरे राज में चला जाता है, उसके पुरानी कहानी में चला जाता है। उसकी जो कहानी है, उसकी कहानी सुनाना चालू होती है। जो उसका हाथ का दाग है, वो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते उसके साथ मिलना होता है, जब से वैसे दाग बढ़ते जाते उसके साथ रहते। तो मुझे तुम्हारे साथ क्या होता? और हाँ, मुझे यही मार के यही दफना दिया था, और मेरी आत्मा को शांति जब तक नहीं मिलती, जो कोई सच्चा प्रेमी मेरे साथ ब्याह नहीं ले जाएगा, मैं यहाँ से नहीं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी और मैं यहीं रह जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तो क्या करना होगा मैं तुमको सब बताऊंगी। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना? हाँ हाँ, रहना चाहता हूँ। तो सुनो मेरी बात पूरी। मुझे भी धोखे से यहाँ मार दिया गया है और यहाँ मार के यहाँ दफन कर दिया है। अच्छा, तो अभी जैसे सवेरा होता है वो चली जाती है, वो चौकीदार और अपने इसमें जाता है और देखता है क्या हुआ है मुझे हाथ को। तो फूल का निशान और आँख निशान उसका बढ़ते जाता है। तो बाहर से एक आदमी उससे मुलाकात करने के वास्ते आता है। तो देखता है उसकी आँख लाल हुई है और चेहरा बदल गया है। क्या होगा तुम्हें? कुछ तो नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम कुछ अलग ही दिखाई दे रही हो। नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, तो इसको लग रहा था वो चौकीदार की, इसको कुछ तो राज मालूम होगा, इतना डर से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हो? तो वो आदमी पूछने वाला चौकीदार से डरा था। इसके अंदर शैतान चला गया शायद, तो इन्हें कुछ डरावना दिख रहा है। तो चौकीदार से वो डरना लग रहा है, उन्हें चौकीदार से वो डरता है। तो उसको लगता है कुछ तो है यहाँ, और मेरे को कुछ तो कर देगा। अब ये अपनी दुनिया से दूर चला गया है और ये नहीं मार भी देख सकता अपने को। तुम मार जाओगे लग रहा है मेरे को। मैं जा रहा हूँ। क्या? रुको रुको रुको, नहीं, तुम हमारी दुनिया से पार जा रहे हो ऐसा लग रहा है मेरे को। मुझे कुछ पता नहीं। मैं जरूर हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बार करके चला जाता हूँ। नहीं बोलता कुछ भी हो जाए, मैं उसे ज़रूर मिलूंगा, उसके सब राज मालूम करूँगा और उसके साथ ही मुझे रहना है और उसके साथ मेरी ज़िंदगी बसर करनी है। अच्छा, अब उसको दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और उसको शाम कब होगी ये इंतज़ार होता रहता है। तो उन्हें बोलता हूँ मैं उसे ज़रूर मिलूंगा, क्योंकि मैं वही मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, शाम जैसी होती है और वो फिर और शाम होती है आती है। हाँ, आ गए तुम? हाँ हाँ, हम दोनों एक होने वाले हैं। तुम तैयार हो ना? मैं तुम्हारे साथ शादी बनाऊंगी। हाँ, हम दोनों शादी बनाएंगे। हाँ, तो फिर खाओ कसम। अभी अभी सब कब्रिस्तान के जितने
अपने गवाह बनेंगे। ये सब कब्रिस्तान के पुराने कब्रिस्तान जो है ना, ये सब में अपने गवाह बनेंगे। ये बरगद का पेड़ ही अपनी मोहब्बत की निशानी बनेगा। तैयार हो ना तुम? तैयार हो तो चलो। मैं सब जितने रुआ होता अभी शाम के टाइम आप सबको बुलाऊंगे, सबके सामने आप आंखें बंद करो। हाँ हाँ, आंखें बंद करती सब रुओं की आवाज़ आती है। आवाज़ आती है। देखो ये पेड़, बरकत का पेड़ है, आत्मा है। कोई तो उसको छू रहा, उसको, वो आदमी को ऐसा लग रहा चौकीदार को उसको छू रहा है, और कोई तो देख रहा है। सब आत्माएं धुंधली धुंधली से आ रही थी और उसको छू के चली जा रही थी। तो वो भी महसूस कर रहा था। हाँ, और वो उसके हाथ का निशान भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, कमल का निशान और आँख। और दिन होते ही वो परछाई रूह जो थी उसकी, वो दिन में गायब हो जाती थी। और उन्हें इसको फिर इसको दिन से उजाले से इन्हें उजाले में इन्हें भी रहना पसंद नहीं करता, जैसे अंधेरे में अपने रूम में रहना पसंद करता है इन्हें भी। तो इन्हें सोच रहा था अभी अब आएगी और मुझे उसके साथ जीना है। तुम मेरे सच्चे प्रेमी बनोगे ना, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसर करना चाहूँ। मुझे तुमको परखना है। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, और मैं उसकी साथ ही रहना चाहता हूँ। अभी उन्हें जान तक देने के लिए तैयार था उसके साथ। हाँ, मैं उसी के साथ रहूँगा। फिर दिन होते ही उन्हें चली जाती थी, और उसे महसूस होता कि मेरे पास है और वही मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो अकेला ही रहता है, और उसको कुछ तो एक पुराने तांत्रिक की जो रहती, जो पुरानी तांत्रिक जो रहते, उन्हें कुछ तो कागज़ पे परछाई पे लिखे वाले रहते कि एक रूह को कब्जा करके अपने वश में लेने वाली। ये कैसे हो सकता है? ये तो कुछ कर रहा है कोई, तो मेरी महबूबा से मुझे दूर कर रहा है। किसकी तो चाल है। तो उन्हें क्या करता है, उसको हाथ लगाती उसको जलन होती ये आदमी को, चौकीदार। तो ये बोल तो आधा जिंदा आधा मरा, ऐसा चौकीदार होने वाला था उसको। तो बोलता मैं अभी ये चिट्ठी लेके मेरी महबूबा वो शैतान रूह को दिखाने वालों बोलता हूँ। जी मैं रखता हूँ, मैं उसको शाम होते ही उसको मुलाकात करूँगा और उसको दिखाऊँगा मैं क्या है। हाँ, जैसे ही रात होती है इन्हें जाता है उससे मिलने को। हाँ, वही उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठी वाली रहती, इन्हें जाता है। आई हो कल, आई हो। हाँ, मुझे पता है तुम मेरा इंतज़ार कर दी हो यार। हाँ, आओ बैठो। हाँ, मैं ये कौन है ये पर्ची? हाँ, मुझे मत दो। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये यही तो है, मुझे यहाँ कब्रिस्तान में मेरे साथ मुझे मार के कब्रिस्तान में दफनाया। यही तो है वो। कौन है ये यही हो तांत्रिक है जो मुझे जादू से मार दिया और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर चुका है। हाँ, बहुत बुरा तांत्रिक है वो, बोलते हो, जो मुझे इस गहरे खाई में ढकल के चला गया। वो बुरी आत्माओं को अपने काबू में करता है और गुलाम बनाता है। फिर मुझे भी, अच्छा तो इसे नहीं मुझे ऐसा किया तो, अच्छा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे ज़रूर मारूंगा। अच्छा, हम दोनों एक है अभी। उसकी रूह अभी भी यही है, पुकारती है और मारना चाहती है अभी भी। मैं नहीं होने दूंगा, मैं भी उसे मारूंगा। चिट्ठी चिट्ठी देता है, फाड़ देता है, और वही रूह, वो देखो, वो उसकी रूह दिख रही है वहाँ। हाँ, यही तांत्रिक है क्या? हाँ, बहुत पुराने साल का तांत्रिक है। उसके पास तो जादुई ताकत है। अच्छा, तो उसे हमें बचना है।
हाथ मिलाओ, हाथ मिलाते ही दोनों की ताकत एक होती है। हाँ, तो तुम्हें चलना है मेरे साथ। इस बुरे समय में तुम्हें मेरा साथ देना है। तुम मुझे साथ दोगे ना? हाँ, हम दोनों को एक साथ रहना है और काबू सब पे पाना है। तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, आगे चलते रहेंगे और सबको मारना है अपने। हाँ, तो हमें आगे जाना है, ऋषि को दिखाना है तांत्रिक। नहीं बच पाओगे तुम दोनों, नहीं बच पाओगे। तुम दोनों को ही मारूंगा मैं। तुम जाओ, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? मैं नहीं किया इसे जादू टोने से। मैं सब पे काबू करना चाहता हूँ। मैं हूँ महाशैतान, जो कि मैं इस रानी को सबको मेरा गुलाम बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा दोनों को भी। मैं क्या करोगे तुम? मैं चोरी बोलती, ये बहुत ताकतवर है, तो अब क्या करना होगा हमें? इसकी कौन सी तो एक यहाँ पुरानी कब्र है जो कि उसकी रूस में बसे वाली, वो कब्र हमें ढूंढनी पड़ेगी। जब तक उसकी कब्र है उसकी महाशक्तियाँ जो है जिंदा रहेगी और हमें यूं ही सताती रहेगी। तो क्या करना होगा? उस कब्र को वहाँ से, कौन सी कब्र उसको ढूंढ के, जो शक्ति आ रही है उसे वहाँ ढूंढ के वो कब्र को फोड़ना पड़ेगा और वो पत्थर फोड़ डालना, जब ही उसकी जान यहाँ से चली जाएगी। अच्छा, हाँ। नहीं होता। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम भी नहीं। ये हो मेरी शक्ति, ये देखो। जैसे उन्हें पावर जोर से फेंकता है दोनों को, ये मूर्छित हो जाते दोनों। तुमको मेरी शक्तियों का अंदाज नहीं है, नहीं बच पाओगे तुम, नहीं झेल पाओगे। वो चुड़ैल बोलती, मैं शाम होने के पहले इसकी जो कब्र है वो हमें ढूंढ ही निकालनी पड़ेगी। कौन सा इसमें दफन है ज़रूर ढूंढना पड़ेगा अपने को। उन सब शक्तियों को उठाता है और उन्हें इन दोनों के पीछे लगाता है, तो दोनों में पावर आती है, दोनों में आत्माओं में एक रोग हो जाती है दोनों की, और वो सब उंगलियों से, उनकी जादू से वो चुड़ैल के वो शैतानी रूह जो है उस पर काबिज कर पाते दोनों। और चुड़ैल और ये दोनों मिलके वो शैतानी रूह के उसको भेजे वाले सबको, उनकी पावर शक्ति को, जो पावर रहती है उनकी, उनको ना अपनी जड़ से उखाड़ के इनकी पावर से दूर करते हैं उनको। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी पावर, मेरी शक्ति कभी नहीं दूर सकती। मेरी शक्तियों से अभी तक कोई नहीं बच पाया है, तुम तो कैसे बच पाओगे? नहीं बच पाओगे तुम। हाँ, मैंने जो भी कब अब तक किया है ना, मैं ही शैतान का पुजारी हूँ, हर सबको गुलाम बना के रहूँगा, देख लेना। हाँ, अब कैसा करना पड़ेगा आप दोनों को? हाँ, रात होने से पहले तुम जो बुरी कब्र है पुराने, उसे ढूंढ ही निकालना पड़ेगा मुझे। वो देखो वहाँ दिख रही मुझे, जो पुरानी आत्माओं को उन्हें अपनी तरफ खींच रही, देखो मुझे, नाम भी नहीं लिखे वाला उसका। हाँ, जाओ, दिख रही क्या? हाँ, मुझे जैसे नहीं जाता हूँ उसकी पावर से दूर फेंक रही मुझे। तो दोनों भी मिलके अपन, दोनों भी है उसको नज़दीक, पावर से दोनों की पावर एक बन जाती है। चलो हम दोनों मिलके उस पुराने कब्रिस्तान में टूट पड़ेंगे और उस कब्र को तोड़ देंगे और यहाँ से उसकी रूह को भगा देंगे और यहाँ से मुक्ति मिलेगी। चलो मनते, कब्रिस्तान में जोर से दोनों पावर एक होके टूट के पड़ती, टूट पड़ने के बाद वहाँ का कब्रिस्तान जो फूट के निकलता, हाड़ बोल के
ये शैतान, आवाज आती है वहां से। हाँ, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। आती है तो उन्हें पहुंचने के पहले वहाँ पुरानी कब्रिस्तान में जाके उन्हें उसका राज, कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान पुराना है तो उसमें छोटा सा पत्थर रहता है, उसके अंदर उठाने के पहले जादू का जो एक रूह रहती है उसके ऊपर फेंकता है पावर से, तो मूर्छित हो जाता है नीचे जाके गिर के। और जब तक वो चुड़ैल जाके उसको जो पुराने कब्रिस्तान में जो पत्थर लेके दूर फेंकती है, और फेंकती ही वो ज्वालामुखी भड़क के फट जाता है, और वो रूह, उसकी जो रूह होती जल के खाक हो जाती है और तांत्रिक मारा जाता है। और दोनों, और ये होश में आता है तो बोलते कहाँ है? हाँ, बरकत पेड़ के पीछे। हाँ हाँ, हम दोनों हम हमेशा के लिए खो जाएंगे, अब तुम मेरे हो। और वहाँ जब जैसे उजाला होता है तो सब पुरानी आत्माओं से वहाँ पे सबको मुक्ति मिल जाती है, और वहाँ नया जीवन दोनों से नया कुछ तो अजीब हो, गरीब हो जाता है, और वहाँ पे दोनों भी एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाती है। तो दोस्तों, ये रही आपकी अच्छी और दर्दनाक चुड़ैल की कहानी। दोस्तों, आप ज़रूर कहिएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, तो आज की कहानी इतनी ही थी। आप सभी को कैसी लगी ये हमको ज़रूर कमेंट करके शेयर करके, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से है, हमारे इसमें कमेंट में कौन से ज़िले में रहते हैं तो कमेंट करके, जितने लोग देखने वाले ज़रूर कमेंट करके अपने ज़िले का नाम, कहाँ का ज़िले का नाम डालिएगा आप ज़रूर। तो इसलिए इसी तरीके से हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए खास है, और उससे बढ़िया वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो इंतज़ार ज़रूर करेगा हमारे वीडियो का, और 2 बार हम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है तो ज़रूर आप कहिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, और अंधेरा लेके आएंगे, और अंदर दुनिया में आपको ही हमारे साथ लेके जाएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, हम बाय दोस्तों।